हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ बेसिक टू एडवांस काली लिनक्स कोर्स। आज के इस वीडियो में हम मज़ीद कमांड्स को सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं और उसके अंदर हम कैसे कंटेंट को एंटर करते हैं और कैसे उसको डिलीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपली अपने टर्मिनल को ओपन करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट प्लस की मदद से इसकी साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, अब इससे पहले वीडियो में हमने कुछ कमांड को सीखा था, जिस तरह हमारे पास ls हो गया, cd हो गया, pwd और मुख्तलिफ कमांड्स थे। तो इस वीडियो में मैं आज उन कमांड्स को भी यूज़ करने वाला हूँ और कुछ मज़ीद कमांड भी हम सीखने जा रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पहले डेस्कटॉप पर जाता हूँ, तो उसके लिए मैं सिंपली पहले चेक करूँगा कि मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, तो उसके लिए pwd। तो आप देख सकते हैं कि मैं ब्लैक मास्क के डायरेक्टरी में हूँ। तो डेस्कटॉप पर जाने के लिए मुझे करना होगा cd डेस्कटॉप एंड एंटर। अब मैं जो भी करूँगा, मतलब किसी भी फाइल को बनाऊँगा, किसी भी फाइल को डिलीट करूँगा, डायरेक्टरी को बनाऊँगा, डायरेक्टरी को डिलीट करूँगा, वो सब हमारे पास डेस्कटॉप पर होगा। तो आपको सेम टाइम वो शो हो रहा होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि आप किसी भी फाइल को कैसे बना सकते हो। तो सिंपली आपको टच कमांड का यूज़ करना है। ओके, TOUC एंड देन फाइल नेम। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास फाइल बन गया। ओके, अब लेट सपोज ये तो हमारे पास फाइल हो गया। अगर मैं डायरेक्टरी को बनाना चाहता हूँ तो तब मैं क्या यूज़ करूँगा? मैं सिंपल यूज़ करूँगा mkdir कमांड को, mkdir एंड देन डायरेक्टरी नेम। अब डायरेक्टरी को मैं फोल्डर भी कह सकता हूँ, यह मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ओके, डायरेक्टरी एंड फोल्डर एक ही कंसेप्ट पे काम करते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो डायरेक्टरी मीन फोल्डर। ओके, माइनर डिफरेंस है, लेकिन इस लेवल पर आपको सिंपली ये समझना है कि हम डायरेक्टरी और फोल्डर एक ही काम के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब अगर मैंने फोल्डर बनाना हो या डायरेक्टरी बनाना हो तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ mkdir और उसके बाद डायरेक्टरी का नाम। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँगा फोल्डर 1। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या आ गया, यहाँ हमारे पास डायरेक्टरी आ गया। ओके, ये हमारे पास डायरेक्टरी है और ये हमारे पास फाइल है। तो फाइल को बनाने के लिए मैं सिंपल यूज़ करूँगा टच कमांड और डायरेक्टरी को बनाने के लिए मैं सिंपली क्या यूज़ करूँगा? mkdir। क्लियर? अब बात करते हैं कैट कमांड की। बिल्ली नहीं, ओके, कैट कमांड है, बिल्ली बिल्ली कुछ नहीं यहाँ पर। ओके, कैट कमांड हम इसलिए यूज़ करते हैं जब भी हम किसी फाइल के अंदर जो डेटा है उसको रीड कर सके। किसी भी फाइल के अंदर जो डेटा है उसको रीड करने के लिए हम सिंपल यूज़ कर सकते हैं कैट कमांड। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ कैट फाइल, इट्स मीन के इस फाइल के अंदर हमारा जो भी डेटा है उसको मैं रीड करना चाहता हूँ। तो अगर मैं कैट फाइल लिखूँ और एंटर करूँ, कुछ भी नहीं आया, बिकॉज इन फाइल देयर इज़ नथिंग। अगर मैं ये ओपन करूँ तो आप देख सकते हो कि इधर कोई डेटा नहीं। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ दिस इज़ अ लेट सपोज पार्ट 3 ऑफ काली लिनक्स। ओके, मैं ये लिख लूँ लिनक्स, टाइपिंग को क्या हो गया? अच्छा, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, सेव हो गया। इसको कैंसिल करता हूँ। अब फिर से कैट कमांड को यूज़ करता हूँ, कैट फाइल एंड एंटर। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट, कुछ डेटा को टाइप किया था, वो हमारे पास इधर शो हो रहा है। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ काली लिनक्स। तो कैट कमांड हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी फाइल के अंदर हम जो डेटा है उसको रीड कर सके। ओके, अब बात करते हैं इको कमांड की। तो इको कमांड हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी फाइल के अंदर डेटा को एंटर करना चाहते हैं। किसी भी फाइल के अंदर डेटा या कंटेंट को एंटर करना चाहते हैं तो तब हम इको कमांड का यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँ टच फाइल 1 के नाम से। ओके, ये हमारे पास बन गया। अब इसमें हमारे पास कोई डेटा नहीं। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ कैट फाइल 1, मतलब फाइल 1 के अंदर कुछ डेटा है या नहीं। तो
अगर इंटर करूँ कुछ नहीं है इधर। ओके, अगर मैं इसको ओपन करूँ इधर भी कुछ नहीं। ओके, अब मेरे पास दो रास्ते हैं कि मैं फाइल वन के अंदर डेटा को एंटर कर सकूँ। एक तो ये तरीका है ना कि मैं इस फाइल वन को ओपन करूँ और यहाँ पर मैं सिंपली डेटा को एंटर करूँ। एक तो ये सिंपली तरीका है ना, फाइल को ओपन करो और उसके अंदर डेटा को एंटर करो। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि हम इको कमांड का यूज़ करते हुए इस फाइल वन के अंदर डेटा को एंटर करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लिख लूँ इको और इधर कुछ टाइप करूँ, क्या टाइप करूँ, इधर टाइप करूँ पागल हो तुम। ओके, पागल हो तुम, और उसके बाद मैं ग्रेटर देन का ये सिंबल लगाऊंगा, स्पेस दूंगा और इधर मैं सिंपली अपने फाइल का नाम दूंगा। तो मैंने किस में ये डेटा को स्टोर करना है, फाइल वन के अंदर ना, तो मैं सिंपली यहाँ पर दूंगा फाइल वन और उसके बाद इंटर करूंगा। और अब अगर मैं कैट कमांड को यूज़ करूँ फाइल वन पर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ गया पागल हो तुम। ओके, सच में हो, मजाक नहीं कर रहा। तो कैट कमांड हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि एक फाइल में जो डेटा है वो शो हो जाए, और इको कमांड हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि एक फाइल के अंदर हम डेटा को एंटर कर सके। ओके, कैट कमांड कैन शो द डेटा एंड इको कमांड कैन एंटर द डेटा इन आवर फाइल्स। ओके, अब बात करते हैं सीपी कमांड की। तो सीपी कमांड हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी एक फाइल के अंदर जो डेटा है वो कॉपी करना चाहे दूसरे फाइल के अंदर। अगर मैं फाइल को ओपन करूं, ओके, मैं फाइल को ओपन करूं और फिर मैं फाइल वन को ओपन करूं, तो आप देख सकते हो कि ये मेरे पास फाइल के अंदर डेटा है और ये मेरे पास फाइल वन के अंदर डेटा है। अब मैं ये करना चाहता हूँ कि ये हमारे पास जो कंटेंट है फाइल के अंदर वो मैं कॉपी करना चाहता हूँ किसके अंदर, फाइल वन के अंदर। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सीपी का यूज़ करूँ, सीपी और फाइल जिससे हम कंटेंट कॉपी कर रहे हैं और उसके बाद उस फाइल का नाम जिसमें हम उस डेटा को एंटर कर रहे हैं। ओके, तो मैं ये लिख सकता हूँ फाइल एंड देन हमारे पास फाइल वन। इट्स मीन कि हमारे पास फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा, जो भी कंटेंट होगा वो हमारे पास आ जाएगा किसके अंदर, फाइल वन के अंदर। अगर मैं इंटर करूँ और अब इसको मैं दोबारा ओपन करूँ तो आप देख सकते हो कि हमारे पास इधर आ गया है। ओके, अगर मैं कैट का कमांड यूज़ करूँ फाइल वन तो ये हमारे पास आ गया है। पहले फाइल वन में क्या था, पागल हो तुम। ओके, और अब फाइल वन में क्या है, दिस इज़ अ पार्ट 3 ऑफ काली लिनक्स, क्योंकि मैंने सीपी कमांड का यूज़ करते हुए एक फाइल के अंदर जो कंटेंट था वो कॉपी कर दिया दूसरे फाइल के अंदर। क्लियर। अब बात करते हैं कि आप किसी भी फाइल को कैसे डिलीट कर सकते हो वाइल यूजिंग कमांड। तो उसके लिए यूज़ होता है rm कमांड, और देन आपको सिंपली फाइल का नाम लिखना होगा। तो फाइल का नाम हमारे पास फाइल ही है। ओके, तो rm फाइल, और अब अगर इसको एंटर करूँ तो ये डिलीट हो चुका है। ओके, डेस्कटॉप से रिमूव हो चुका है। अब अगर मैं इस डायरेक्टरी पर ये कमांड को अप्लाई करूँ, rm कमांड लिखूँ और उसके बाद फोल्डर वन, तो क्या ये डिलीट होगा कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर नहीं बताना तो मत बताओ। ओके, ओके, तो अब अगर इसको एंटर करूँ तो ये डिलीट नहीं हो सकता, क्योंकि rm किसके लिए है, rm हमारे पास फाइल को डिलीट करने के लिए है। rm कमांड हमारे पास फाइल को रिमूव करने के लिए है, डिलीट करने के लिए। जब हम डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हैं तो तब हम यूज़ कर सकते हैं rm-rf कमांड को, rm-rf एंड देन फोल्डर का नाम जो कि हमारे पास फोल्डर वन है। अगर अब इसको एंटर करूँ तो ये हो जाएगा डिलीट। ओके, अब मैं फाइल वन को भी डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, rm फाइल एन वन, क्योंकि ये हमारे पास फाइल है, डायरेक्टरी नहीं है। डायरेक्टरी के लिए क्या यूज़ होता है, rm-rf। ओके, rm-rf फॉर डिलीटिंग अ डायरेक्टरी और रिमूविंग, और rm फॉर डिलीटिंग अ फाइल। तो अब बात करते हैं हेड एंड टेल कमांड की। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे पास एक फाइल है हैकिंग टूल के नाम से। अब इसको मैं अगर ओपन करूँ तो
इसके अंदर पहले से ही मैंने कंटेंट को डाला हुआ है। क्लियर। अब लेट सपोज मुझे इसकी फर्स्ट 3 लाइन चाहिए, फर्स्ट 4 लाइन चाहिए, फर्स्ट 5 लाइन चाहिए, तो मैं यूज़ करूँगा हेड कमांड को। ओके। और अगर मुझे इस फाइल का जो लास्ट 4 है, लास्ट 5 है, वो कंटेंट चाहिए, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ टेल कमांड। ओके। अब अगर मैंने यहाँ पर लिखा केट, लेकिन उससे पहले सीडी तो यूज़ करूँ ना, डेस्कटॉप पर जाता हूँ पहले, क्योंकि ये फाइल हमारे पास डेस्कटॉप पर है। सीडी, हाँ डेस्कटॉप पर आ गया, एलएस करता हूँ, हमारे पास एक फाइल है, आप देख सकते हो। केट कमांड को यूज़ करो, इधर लिखो हैकिंग टूल्स, तो पूरे का पूरा आ गया। लेकिन मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट 4 फर्स्ट 5 लाइन चाहिए, तो मैं फिर हेड कमांड का यूज़ करूँगा, हेड। उसके बाद नंबर ऑफ लाइन के लिए -n पैरामीटर यूज़ करूँगा, -n पैरामीटर। और उसके बाद लेट सपोज फर्स्ट 6 लाइन चाहिए मुझे, 6 को यूज़ करूँगा, और दिन में फाइल का नाम इंटर करूँगा। ओके। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो फर्स्ट 6 लाइन है वो हमारे पास प्रिंट हो चुकी है। ओके। अब ये हमारे पास फर्स्ट 5 लाइन है कि नहीं है, लेकिन हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो टर्मिनल है वो स्मॉल साइज का था। अब मैंने इसको फुल स्क्रीन मोड किया है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर लेट सपोज मैं इस फाइल का जो लास्ट 3 लाइन का कंटेंट है वो मालूम करना चाहूँ, तो मैं सिंपल ये लिख सकता हूँ टेल, उसके बाद -n पैरामीटर को यूज़ करूँगा। ओके, माइनस या डैश एन, ओके, -n -n, या सिंपली कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको कहते हैं हाइफिन। ओके, इस सिंबल को कहते हैं हाइफिन, और शिफ्ट के साथ अगर इसको प्रेस करूँ तो ये बन जाता है अंडरस्कोर। वन इज हाइफिन इन अदर इज अंडरस्कोर। तो -n पैरामीटर यूज़ करूँगा। उसके बाद लास्ट 5 लाइन चाहिए मुझे, तो 5 टाइप करूँगा और सिंपली फाइल का नाम टाइप करूँगा, इंटर करूँगा। तो आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 जो हमारे पास हैकिंग टूल्स में जो लास्ट 5 लाइन का जो कंटेंट था वो हमारे पास शो हो रहा है। क्लियर। अब बात करते हैं हु एम आई। तो हु एम आई का क्या यूज़ है ये आप खुद देखो, मैं नहीं बताऊंगा। ओके, हु एम आई, तो सिंपली हु एम आई हमारे यूज़र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब हमारा यूज़र कौन सा है। मेरा जो यूज़र नेम है वो मेरे पास ब्लैक मास्क है। अब बात करते हैं फाइंड कमांड की। तो फाइंड कमांड हम तब यूज़ करते हैं जब एक डायरेक्टरी या फोल्डर में हम एक स्पेसिफिक फाइल को मालूम करना चाहते हो कि ये फाइल हमारे पास इस डायरेक्टरी में प्रेजेंट है या नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैं डेस्कटॉप पर हूँ, अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ, फाइंड फाइल 1 के नाम से मेरा कोई फाइल है यहाँ पर, तो सिंपली क्या कहेगा, नो सच फाइल आर डायरेक्टरी प्रेजेंट। ओके, मतलब नहीं हमारे पास इस किस्म का कोई फाइल है और ना ही हमारे पास इस किस्म की कोई डायरेक्टरी है। अगर मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाऊँ mkdir के नाम से, सॉरी mkdir का यूज़ करते हुए, और फाइल फोल्डर 2 के नाम से, क्लियर, फोल्डर 2 के नाम से एक फोल्डर और डायरेक्टरी बनाऊँ, और तब मैं फाइंड करूँ फाइंड फोल्डर 2, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास आ गया। इट्स मीन के हमारे पास प्रेजेंट है। अब अगर फोल्डर 2 में इंटर करूँ मैं सीडी का यूज़ करते हुए फोल्डर 2, तो मैं हमारे पास फोल्डर 2 में आ गया। अब इधर मैं मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ाइल बना सकता हूँ। लेट सपोज टच फाइल 1, ओके, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4। अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम टच कमांड की मदद से एक फ़ाइल को बना सकते हैं, लेकिन मल्टीपल फाइल को भी बना सकते हैं। फाइल 5 भी हो गया हमारे पास। अब अगर इसको एंटर करूँ, तो अब अगर मैं इसको ओपन करूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास 5 फाइल्स बन गए हैं। तो एक और बात, टच कमांड की मदद से हम एक फ़ाइल भी बना सकते हैं और मल्टीपल फाइल भी बना सकते हैं। क्लियर। तो अब अगर मैं यहाँ पर एक फ़ाइल, स्पेसिफिक फ़ाइल को मालूम करना चाहूँ कि ये है या नहीं है, अगर ये लिख लूँ फाइंड फाइल 45, ये हमारे पास नहीं है। क्लियर। और अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ फाइंड फाइंड ओके फाइंड फाइल 2, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास आ गया। और फाइल 45 में क्या था, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब इस नाम का कोई भी फाइल या डायरेक्टरी नहीं है। अब ये हम तब यूज़ कर सकते हैं ये कमांड, जब आप किसी एक सिस्टम को हैक करो और उस
के रूट में जाओ और फिर उसको आप कंट्रोल कर सकते हो वाइल यूजिंग कमांड्स। ओके, लेट सपोज आप एक डिवाइस के रूट में चले गए। रूट मीन जिससे वो पूरा डिवाइस कंट्रोल होता है, तब आप फाइंड कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। फाइंड पिक्चर, फाइंड डेटा, फाइंड वॉइस, आप इस तरह की कमांड को यूज़ कर सकते हो। क्लियर? तो फाइंड कमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी प्रैक्टिस करो, कुछ फाइल बनाओ, कुछ फाइल को डिलीट करो। क्लियर? कुछ फाइल के अंदर कंटेंट को एंटर करो। और आने वाली वीडियो में हम रूट और रेगुलर यूज़र की बात करने वाले हैं। क्लियर? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।